नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। अहमदाबाद में प्लेन हादसे पूरा देश हमारा सदमे में है, क्योंकि ऐसा हादसा कई दशकों में एक बार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अहमदाबाद जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष हादसे के एक दिन बाद ही किंतु परंतु के साथ सरकार पर सवाल उठाने लगा। सवाल ये कि जब प्लेन क्रैश होना एक हादसा है जो कहीं भी हो सकता है, तो इस पर राजनीति क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मलबे से विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब पूरे देश को इंतजार है कि हादसे की असली वजह पता चल सके। क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित खंडित होकर। पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए, उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे। देखिए, जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है। इन पेड़ों के साथ वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय। आज सुबह पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने प्लेन हादसे के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल पूछा। वहीं पीएम मोदी विश्वास नाम के उस शख्स से भी मिले जो प्लेन में सवार लोगों में अकेले मौत को मात देकर जिंदा बचा है। विश्वास को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी जान कैसे बच गई। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। वैसे तो ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके हैं, जिनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। इधर सिविल हॉस्पिटल में शवों का अंबार लगा है। जिनकी पहचान हो सकी, उन शवों को अब परिजनों को सौंपा जा रहा है। बहुत सारी जो बॉडीज मिली हैं, 250 से ज्यादा लोगों की, उनकी बॉडीज तो ज्यादातर यहीं रखी हुई है पोस्टमार्टम सेंटर में। लेकिन जो कुछ बॉडीज आइडेंटिफाई हो पा रही थी, वो कुछ बॉडीज हैंडेड ओवर की गई हैं। आज सवेरे हमने देखा तकरीबन 8 बॉडीज, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ की 8 बॉडीज के आसपास हैंड ओवर कर दी गई है परिवारों को। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जली हुई बॉडीज है, जो आइडेंटिफिकेशन के बियॉन्ड है, उन बॉडीज को इस वक्त आप देख लीजिए, यहाँ इस वक्त एम्बुलेंसेज लाइंड अप हैं। एक एक करके जितनी बॉडीज हैं उनको निकाल के कोल्ड स्टोरेज में, मतलब कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो डिटेरियोरेट नहीं करें, वहां ले जाया जा रहा है। निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। जो अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट है, तो पवन खेरा जी ने सवाल पूछे हैं, मैं उसी पर रहूँगा कि भाई आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और क्या सेफ्टी प्रिवेंशन क्या कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी बात है, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान है, वो तो बिल्कुल अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कहा ही नहीं, जबकि उनकी ही मिनिस्ट्री में डीजीसीए में जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रविंदर सिंह जामवाल, उनकी डिग्री फर्जी है। टीएमसी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने साजिश वाले एंगल से भी जांच की मांग की। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है, और दोनों इंजन का साथ साथ फेल हो जाना, वो भी टेक ऑफ के वक्त में,
ये मेंटेनेंस फेलियर है कि इंजन का फेलियर है, किन कारणों से फेलियर है, ऐसा क्यों हुआ जो कभी नहीं हुआ। वो हमारे अपने भारत में, अपने गुजरात में ऐसा होना था। अचानक ये तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये षड्यंत्र है, कि साजिश है, कि किसी किस्म का, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साइबर, मुझे तो कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है इस घड़ी में। और कुछ तो है, ये बहुत दुखदाई है। अब इसका जल्द से जल्द खुलासा हो जाए, नहीं तो ये दुखदाई दुर्घटना कहीं रहस्यमय ना हो जाए। जांच तो टीएमसी क्या बोलेगा, जांच तो हमारे सरकार ही करेंगे। जो सरकार, जो हमारे अभिभावक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 26 जन मृत्यु के प्रतिशोध लिए ऑपरेशन सिंदूर में, आपको लगता है कि 242 लोगों का मृत्यु हुआ और उसका कोई प्रतिशोध नहीं होगा या जांच नहीं होगा? अगर कोई भी अंदर की कुछ माने कोई बाहर का देश का कोई इन्वॉल्वमेंट हो या टेररिस्ट एक्टिविटी हो या इलेक्ट्रॉनिक कुछ गड़बड़ी हो प्लेन का, जो भी हो, उसका जांच होगा। हालांकि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम के अहमदाबाद में पीड़ितों से मिलने की तारीफ की, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हर चीज का निजीकरण करने से पहले सरकार को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमें होना चाहिए इस सेक्टर में, जिसमें मुझे लगता है कि और ज्यादा ध्यान देने आवश्यक होना चाहिए था। क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर की बात हो रहे हैं 787, कहे जाते हैं कि इसमें टेक्निकल स्नैग, पहले भी इसका टेक्निकल स्नैग की खबर थी। प्लेन हादसे में पायलट के अलावा महाराष्ट्र के कई लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अलग से पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। जो महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, उनको भी हमने महाराष्ट्र शासन के माध्यम से हेल्प डेस्क शुरू किया है। उनके परिवार को कोई उनके बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो देने का काम शासन ने हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से दिया है। और जो भी सहयोग महाराष्ट्र के जो हमारे लोग हैं, उनको जो भी चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार देगा। निश्चित रूप से हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुआ ये प्लेन हादसा अब तक भारत का सबसे बड़ा हादसा है। पूरी दुनिया भी इस हादसे से हैरान है, क्योंकि दोनों इंजन एक साथ फेल होना एक्सपर्ट की समझ से भी परे है। आज तक ब्यूरो।